नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 27 दिसंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। लोकायुक्त उज्जैन के डीएसपी वेदांत शर्मा ने इंदौर की लक्ष्य विहार कॉलोनी में अंडरवियर में रहते हुए ही अपने पड़ोसी की दौड़ा कर पिटाई कर डाली। ये विवाद डीएसपी की BMW कार पर पड़ोसी के निर्माणाधीन मकान की धूल गिरने से उपजा था। डीएसपी ने पड़ोसी पर जमकर हाथ पैर चलाए और फिर डंडा लेकर कूटने पहुंच गए। बदले में पड़ोसी भी कम नहीं पड़ा, उसने भी डीएसपी के गाल लाल कर दिए। मारापीटी की आपाधापी में डीएसपी का टॉवेल निकल गया और वो अंडरवियर में हो गए। शुक्र रहा कि डीएसपी ने सिर्फ टॉवेल नहीं लपेट रखा था, अन्यथा सिस्टम पूरी तरह से सड़क पर नंगा हो गया होता। इधर डीएसपी वेदांत शर्मा ने सफाई दी है कि पड़ोसी के खिलाफ उन्होंने कनाड़िया थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। दरअसल मारपीट की घटना इंदौर के कनाड़िया थाने के लक्ष्य विहार कॉलोनी में 25 दिसंबर की दोपहर को हुई थी। कॉलोनी में संदीप विज रहते हैं। उज्जैन लोकायुक्त के डीएसपी वेदांत शर्मा उनके पड़ोसी हैं। विज के मकान में रिनोवेशन का काम चल रहा है, इस वजह से धूल उड़ रही है और मलबा गिर रहा है। इससे ही वेदांत शर्मा परेशान है क्योंकि उनकी BMW कार धूल से खराब हो रही है। डीएसपी इसकी शिकायत नगर निगम इंदौर में भी कर चुके हैं और थाने में भी शिकायत कर चुके हैं। विज डीएसपी से बात करने दोपहर के समय उनके घर गए थे। दोनों गेट पर खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि एकदम से तनातनी हो गई। ये इतनी बड़ी कि टॉवेल लपेटकर खड़े डीएसपी ने विज पर हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। वो मारापीटी करते हुए घर से निकलकर सड़क पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर हाथ छोड़ने में देरी नहीं की। विज ने भी डीएसपी के गाल लाल कर दिए। हालांकि इस आपाधापी में डीएसपी का टॉवेल खुल गया, पर इस पर भी वो नहीं माने और अंडरवियर में ही पड़ोसी को दौड़ा लिया। बाद में वेदांत शर्मा घर लौटे और डंडा लेकर पड़ोसी विज को दूर तक खदेड़ दिया। विज ने भी घर में जाने के बजाय सीधे थाने की तरफ दौड़ लगा दी और पुलिस को पूरा ब्यौरा दे दिया। डीएसपी और उनके पड़ोसी के बीच हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग चटकारे लेकर पुलिस सिस्टम को नंगा होते देख रहे हैं। अभय न्यूज ने इस संबंध में डीएसपी वेदांत शर्मा से बात की और उनका पक्ष जाना। शर्मा ने बताया कि पड़ोसी विज के घर के रेनोवेशन का कचरा उनके घर में फेंका जा रहा था। नगर निगम से इसकी शिकायत भी की गई और उसने विज पर जुर्माना भी ठोक दिया था। विज कार्रवाई के बाद उनके घर पर धमकाने के लिए आया था। शर्मा ने कहा कि कोई पुलिस को धमकाने आएगा तो फिर आप जानते ही हो उसका क्या होगा। बहरहाल डीएसपी के अंडरवियर में अपने ही पड़ोसी पर हाथ छोड़ने ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मारापीटी ये बताती है कि पुलिस विभाग लाख हमदर्दी के दावे करे, लेकिन उसके अफसर हमदर्द नहीं दर्द देने वाले ही होते हैं। किसने की है शिकायत? संदीप विज। नहीं, शिकायत के थोड़ी की है उसने जी। वो आरोपी है वो तो। अच्छा सर, वो आरोपी है तो क्या है सर मामला? वो बताइए आरोपी है। ये तो नहीं, नहीं मामला कुछ नहीं है। वो तो क्या है, पड़ोसी है वो मेरा। जी जी। उसके घर में अंदर वो मतलब वो रिनोवेशन घर का चल रहा था, उसने कचरा मेरे घर में डाल दिया। अच्छा, घर में कचरा डाल दिया उन्होंने? हाँ, मतलब 2-3-6 महीने से परेशान कर रहा था। मैंने की है उसकी शिकायत तो। अच्छा सर, कोई मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है उसमें बाहर निकलते हुए? नहीं, मारपीट का वीडियो नहीं है वो। एक्चुअली वो आया धमकी देने घर पे। जी जी। हाँ अच्छा। वो जैसे ही वो नगर निगम का एक्शन हुआ तो वो आया घर पे धमकी देने। अच्छा, नगर निगम की कार्रवाई के बाद वो वाकया मारपीट ज्यादा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी जी। लेकिन जो है फिर भी मैंने जो है FIR तो कराई 323/294 की। अच्छा, आपकी ओर से कोई शिकायत? हाँ, आरोपी वही है। वो करने लगा गेट पे आके, एक और आदमी था कोई साथ में। अच्छा। हाँ, बस ऐसा कुछ नहीं था। फिर वो समझ गया, उसने गलती मान ली। चलो, ना तो तुम नेट लगा रहे, ना पर्दा लगा रहे, काम करे जा रहे हो और सब परेशानी हमको हो रही है। प्रिकॉशन तो होनी चाहिए ना सर। हाँ, प्रिकॉशन लिए नहीं। अब वो बोलता है यार पड़ोसी हो, कुछ तो सहन करना पड़ेगा यार। ऐसा क्या है? बोला साफ करा देंगे। और फिर यहाँ आके बोला कि और कोई गंदगी हो तो बताओ, और कोई साफ करना है? तो वो ऐसे एहसान दिखा रहा था यार। अच्छा, तो उसमें फिर वो थोड़ा सा कहा सुनी हो गई होगी। अरे यार समझ लो यार, पुलिस से कोई ऐसे बोलेगा तो क्या करेगी पुलिस? कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। हमारे पड़ोसी शहर इंदौर में ओमिक्रॉन के एंट्री के बाद लोगों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। बावजूद इसके लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालु नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बाहर से लोग मास्क पहनकर आते हैं और मंदिर परिसर में पहुंचते ही उसे उतार देते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। मंदिर में ही हो रही अव्यवस्था से कलेक्टर आशीष सिंह भी उखड़े नजर आए।
उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति बेहद गंभीर है। आज ही मंदिर प्रशासन को इस संबंध में निर्देश देने की बात भी उन्होंने कही है। उनका कहना है कि अब बिना मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा, पूरे समय मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा जिन श्रद्धालुओं को वैक्सीन का सेकेंड डोज लग चुका है, उन्हें ही सर्टिफिकेट दिखाने पर प्रवेश दिया जाएगा। इनका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। हालांकि तीसरी लहर की संभावना और कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इस तरह की सख्ती बेहद जरूरी है। देखिए, अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से जो है बहुत ही गंभीर है, और आज ही मेरे द्वारा मंदिर प्रशासन को इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे कि बिना मास्क के और बिना वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के किसी भी व्यक्ति को, एक भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए। अब हम लोग इस पे बिल्कुल सख्ती के साथ में, 100% कंप्लायंस के साथ में काम करेंगे। अभी भी समय है, एहतियात बरतिए। ओमिक्रॉन इंदौर में दस्तक दे चुका है। ऐसे में उसे यहाँ तक पहुँचने में चंद मिनटों का समय लगेगा। ये फैला तो इसकी रफ्तार दोगुनी से चौगुनी होने में समय नहीं लगेगा। लिहाजा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बीमारी से बचने का सबसे कारगर उपाय है। कोरोना संक्रमित मरीजों के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। महामारी को लेकर ना तो शहरवासी सचेत हैं, ना ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। बढ़ते संक्रमण के बावजूद ना तो मास्क लगाया जा रहा है और ना ही शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है। पुलिस भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रही है, जिससे लोग बाजारों में बेखौफ होकर घूम रहे हैं। सोमवार सुबह भी सड़कों पर शहरवासियों में कोरोना का कोई डर नहीं दिखा। सामान्य दिनों की तरह ही लोग लापरवाह होकर सड़कों पर नजर आ रहे थे। बाजारों में भी भीड़ भाड़ रही। शारीरिक दूरी का पालन यहाँ नहीं हो रहा था। अधिकांश दुकानदार भी बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे थे। कलेक्टर ने बिना मास्क घूमने वालों पर 200 रुपए का फाइन वसूलने के आदेश दिए थे, लेकिन ये हवा हो गए। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम चौराहे से नदारद है। इसकी वजह यह है कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की भी इसमें अब दिलचस्पी नहीं है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल रसीद के तय रुपए से ज्यादा रुपए उपलब्ध कराने के मामले में महाकाल पुलिस ने न्यायिक कर्मचारी सोनू जाटवा और मंदिर के स्वयंसेवक पुष्पेंद्र को आरोपी बनाया है। सोनू ने ही मजिस्ट्रेट के 4 परिचित के लिए रसीद जारी कराई थी। उसने इनसे 400 रुपए की जगह 1000 रुपए लिए थे। मंदिर प्रशासन के पास सोनू द्वारा गड़बड़ी करने की शिकायत पहले से ही मिल रही थी। दरअसल 5 दिन पहले महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक गणेश कुमार ढाकर ने मंदिर में प्रोटोकॉल से दर्शन करने वालों की रसीद चेक की थी। न्याय विभाग के लिए जारी प्रोटोकॉल रसीद से दर्शन कर रहे परिवार से उन्होंने रसीद और उसकी कीमत के संबंध में जानकारी ली तो पता चला कि उनसे ज्यादा रुपए वसूले गए हैं। धोखाधड़ी की आशंका में मंदिर प्रशासक ने संबंधित परिवार को दर्शन कराने आए पुलिस को सौंप दिया था। महाकाल पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तो इसमें न्यायिक कर्मचारी सोनू जाटवा की संलिप्तता सामने आई। जाटवा ने ही एक मजिस्ट्रेट के परिचितों के लिए प्रोटोकॉल रसीद ली थी। 4 लोगों के लिए जारी रसीद के एवज में उसने 400 की जगह 1000 रुपए लिए थे। कायदे से दर्शन कराने सोनू जाटवा को जाना था, लेकिन उसने मंदिर में व्हील चेयर व्यवस्था देखने वाले पुष्पेंद्र को दर्शन की जिम्मेदारी सौंप दी थी। पुष्पेंद्र ने भी खुद ही नहीं जाते हुए नाबालिग को भेज दिया था। ऐसे में चेकिंग के दौरान नाबालिग पकड़ा गया था। पुलिस ने नाबालिग के साथ सोनू जाटवा और पुष्पेंद्र को भी आरोपी बनाया है। जाटवा के पकड़े जाने के बाद न्याय विभाग में सोमवार को दिन भर हलचल मची रही। देखिए, इसमें पुलिस के द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है, और जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है कि जो उसके द्वारा एक प्रोटोकॉल का जो टोकन था उसको जो इसके आधार पर दर्शन कराए जा रहे थे 250 रुपये लेके, वो कहाँ से मिले हैं, किसके माध्यम से वो बने थे, वो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्योंकि FIR दर्ज हो गई है, मुश्किल से 1-2 दिन का समय और लगेगा जिसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और उसमें भी अगर आगे किसी और व्यक्ति का नाम आएगा तो उसका FIR में भी नाम जोड़ा जाएगा। अगर मंदिर के कर्मचारी का भी कोई नाम आता है तो FIR में नाम के साथ साथ जो विभागीय कार्रवाई होगी वो भी करेगी। 7 दिन में प्रोग्रेस नहीं देने वाले अधिकारियों का वेतन काटा जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए अब रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। दरअसल टाइम लिमिट की बैठक में कलेक्टर काम की प्रोग्रेस नहीं होने से खासे नाराज दिखे। उन्होंने साफ किया कि सभी अधिकारी अपने काम में प्रोग्रेस लाएं। अगर रिजल्ट ठीक नहीं हुए तो वेतन काट दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए शहर में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। इसके लिए रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन में तहसीलदार योगेश मेश्राम का काम ठीक नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने साफ किया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण हर हाल में समय सीमा में होना चाहिए। आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाने और वेतन काटने का कहा है। कलेक्टर ने अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करने, ऑक्सीजन प्लांट को चेक करने और जरूरतमंद दवाइयों के पैकेट अभी से तैयार करने के लिए कह दिया है। सैंपलिंग बढ़ाने, मोबाइल यूनिट की संख्या बढ़ाने और कोविड टीकाकरण में तेजी लाने को भी कहा है।
सिंचित जमीन को असिंचित बताकर बिक्री और खरीदी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए भी कलेक्टर ने नागदा से मासूम को लेकर उज्जैन आ रही एम्बुलेंस पलट गई, जिससे उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक नागदा में मंडी थाने के पीछे रहने वाले नितिन बैस का 4 वर्षीय पुत्र लव घर में पानी की टंकी में गिर गया था। उसे संकेतार्थ संबद्ध सामाजिक समिति की एम्बुलेंस क्रमांक MP13 CC 8097 से शिवम सिंह राठौर और उसका दोस्त निकांशु वाडिया उज्जैन लेकर आ रहे थे। एम्बुलेंस में लव की नानी शीलापति सुरेश सिंह बैस, बड़े पापा भगवान सिंह पवार निवासी गवर्नमेंट कॉलोनी नागदा भी थे। उन्हेल के पीपलिया मालू के समीप एम्बुलेंस के आगे चल रहे अज्ञात वाहन ने अचानक से ब्रेक लगा दिया। ये देख एम्बुलेंस चला रहे शिवम ने भी ब्रेक लगाया तो एम्बुलेंस असंतुलित होकर ट्रैक्टर से जाकर टकराकर पलट गई। इससे उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। शिवम को मामूली चोट आने पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 3 अन्य को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। लव को अन्य परिजनों ने इंदौर रोड स्थित निजी अस्पताल के ICU में भर्ती किया है। खंगार समाज के युग पुरुष महाराजा खेत सिंह जुदेव की जयंती सोमवार को मनाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में समाज जन एकत्रित हुए। मक्सी रोड स्थित खंगार समाज सामुदायिक भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम की शुरुआत कुल देवी गजानन माता के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इंदौर से पधारे वरिष्ठ समाज सेवी भगवान सिंह बेलिया व डॉक्टर पहाड़ सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई महाराजा खेत सिंह जुदेव की जयंती पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का साफा बांधकर सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन समाज के अध्यक्ष CR पवार द्वारा किया गया। ग्वालियर के सुंदरम गार्डन में आयोजित नेशनल ट्रेडिशनल लाठी प्रतियोगिता में उज्जैन शहर की कृषिका रायकवाड़ ने पारंपरिक लाठी कला में पहला स्थान हासिल किया है। विभिन्न आयु वर्ग के 19 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। इनमें खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा ऋषिका रायकवाड़ निवासी सरदारपुरा देवास गेट उज्जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शहर व परिवार का नाम गौरवान्वित किया। इनकी इस उपलब्धि पर परिवारजनों व स्नेही जनों ने हार्दिक बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। आरती अमीशा MP टीम को ध्यान दें, बहुत बहुत नमस्कार है। आरती अमीशा। मैं श्रेय अपनी मैडम रजनी नरवरिया मैडम को देना चाहती हूँ। उन्होंने पिछले साल कोरोना काल के पहले मतलब 15 दिन का कैंप लगाया था, जिसमें उन्होंने सिखाया था। फिर ये ट्रेडिशनल लाठी स्पोर्ट्स एक नया फेडरेशन खुला, फिर ये स्पोर्ट्स में आ गया और फिर मैम ने हमको वहाँ तक लेके गई। उन्होंने फ्री में सिखाया ये सब। कहाँ गए थे आप? ग्वालियर में नेशनल हुआ था। गुजरात की एक महिला श्रद्धालु की श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को मौत हो गई। आशंका है कि महिला को हार्ट अटैक आया होगा। दरअसल बारोट जिले के सुरेंद्र नगर की रहने वाली सरोजबेन पति शंकर अटल यात्रा के तहत श्रद्धालुओं के साथ दर्शन करने के लिए आई थी। मंदिर में दर्शन करते समय अचानक सरोजबेन की तबीयत बिगड़ी। तत्काल मंदिर ट्रस्ट के डॉक्टर देवेंद्र ने इलाज शुरू किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। फिलहाल जिला अस्पताल में शव को PM के लिए भेज दिया गया है। शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल हब ट्रेनिंग केंद्र बनाया गया है। शिक्षा विभाग का अनुगुंज कार्यक्रम मंगलवार को दोपहर 3 बजे पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल हॉल में होगा। कार्यक्रम में शामिल होने का निवेदन शिक्षा विभाग ने किया है। सेवाधाम में आधार पंजीयन और अपडेशन के लिए शिविर लगाया गया। इसमें 200 लोगों के आधार का पंजीयन और अपडेशन किया गया है। फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। कृषि विभाग के उप संचालक RPS नायक ने किसानों से अपील की है कि वो तय तारीख के पहले रबी सीजन की फसलों का बीमा करा लें। तराना में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उससे 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपी से एक स्कूटर भी बरामद किया गया है। कमजोर वर्ग की संवेदनशीलता विषय पर पुलिस का 2 दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार से शुरू हुआ। 2 दिन तक शहरी एवं देहात के थाना प्रभारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला वर्ग पर होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने महिला एवं बाल हिंसा विषय पर 1 दिनी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इसमें घरेलू हिंसा रोकने महिला हेल्प डेस्क के कामों पर चर्चा की गई।
तो आपने देखिए आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो उसे हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।